ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का भी एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां ईरानी सेना ने भीषण बमबारी की है। दुश्मन के ठिकानों पर मिसाइल बरसाई गई है। अरब देशों से इजराइल तक प्रहार जारी है और ईरान की धमकी आज की रात पिछली रात जैसी नहीं होगी। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी कि एक ही रात में ईरान को खत्म कर सकते हैं, तो दूसरी ओर ईरान की भी चेतावनी। बढ़ते आगे, अमेरिकी बेस पर ईरान की बमबारी भी जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे रात भर हमले जारी रहे ईरान की तरफ से। अमेरिकी बेस पर ईरान की बमबारी, बगदाद में विनाशक मिसाइल दागी गई है। विक्टोरिया बेस को टारगेट कर हमले किए गए हैं। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि विक्टोरिया बेस को टारगेट किया गया और लगातार यहां पर तबाही मचाई जा रही है। आखिर लपटों में अमेरिकी बेस घिरा दिखाई दिया। अमेरिकी बेस पर ईरान ने मिसाइल दागी थी। और देखिए एक और बड़ी खबर तेहरान से। तेहरान में अभी एक बड़ा हमला हुआ है। तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर बमबारी की गई। इजरायली हमले के बाद हवाई अड्डे पर भीषण आग लग गई और इस हमले के बाद हवाई अड्डा पूरी तरह से तबाह हो गया। ये देखिए आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ईरान की राजधानी तेहरान में बमबारी की गई है। एक तरफ ईरान के हमले जारी हैं तो दूसरी ओर राजधानी तेहरान में भीषण बमबारी हुई है। इजरायली सेना ने हवाई हमले किए हैं। अहम ठिकानों पर प्रहार किया गया है। एयरपोर्ट समेत कई अहम ठिकानों पर टारगेट। और एक और बड़ी खबर ईरान की राजधानी तेहरान से। तेहरान में इजराइल के हवाई हमले हुए हैं। सेंट्रल तेहरान पर बारूदी प्रहार हुआ। इजरायली विमानों ने बम गिराए हैं। ये देखिए आप। और डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को बहुत बड़ी धमकी। ईरान को एक रात में खत्म कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़ी धमकी देते हुए यह बात कही है। ईरान के खात्मे की रात कल भी हो सकती है, ये भी चेतावनी दी। और 1 मिनट में हजारों कमांडो उतार सकते हैं हम। ईरान में कमांडो मिनट में उतर सकते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान। और एक और बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम। मैंने ईरान को 10 दिन दिए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा अपने बयान में। पुल और पावर प्लांट को उड़ा देंगे, वो पाषाण युग में चले जाएंगे। स्टोन एज की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो एक रात में ईरान को खत्म कर देंगे। ट्रंप की इस धमकी से हड़कंप मचा हुआ है। कुछ एक्सपर्ट इसे न्यूक्लियर थ्रेट से जोड़कर देख रहे हैं। ऐसे में ट्रंप की धमकियों को सिलसिलेवार तरीके से डिकोड करते हैं, क्योंकि पहली बार तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई बयान दिया हो जिसके इस तरह के मायने निकाले गए हो। पहला बयान, पूरा ईरान आज रात खत्म होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इसके मायने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब का इस्तेमाल संभव है क्या, और अगर ऐसा होता है तो विनाशक परिणाम देखने को मिलेंगे। यूएस मिलिट्री विश्व में सबसे ताकतवर है, एक बार फिर से तारीफ करते हुए कहा। बड़े हमले से पहले मनोबल बढ़ाने की कोशिश के रूप में इसे देखा जा रहा है। एक और बात, 1 मिनट में हजारों कमांडो उतार सकते हैं एक ही रात में। अब ग्राउंड ऑपरेशन के संकेत भी दे दिए, जिसकी तैयारी भी अमेरिका कई दिनों से कर रहा था। पावर प्लांट्स पर हमला करेंगे, ये भी बयान आया, जिसके मायने निकलते हैं कि ईरान की एनर्जी क्षमता टारगेट पर रहेगी। और शुरुआत हो चुकी है, पुल भी उड़ाया गया जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। ईरान कभी एटम बॉम्ब नहीं बना पाएगा। इसके मायने यूरेनियम पर कब्जे का प्लान तो नहीं है। ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। एक और बात कही गई, ट्रंप ने कहा ईरान की मिसाइल नेवी खत्म करेंगे। ईरान पर आज निर्णायक प्रहार होगा क्या, एक और सवाल यहां उठता है। ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स का खात्मा भी तय है, यानी कि हिजबुल्लाह, हूथी मिलिशिया ग्रुप भी टारगेट पर रहेंगे जब ये हमले किए जाएंगे। ये भी चेतावनी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दे दी गई है। तो एक रात में ईरान खत्म और ट्रंप की ये 7 धमकी सामने आ चुकी है। तो जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है और अल्टीमेटम के बारे में याद दिलाया, सवाल यह है कि क्या आज रात ईरान भस्म होने वाला है? ट्रंप के टारगेट क्या क्या हैं ये आप समझिए। नंबर 1, ऊर्जा ठिकानों पर हमले किए जाएंगे। नंबर 2, न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी की जाएगी। नंबर 3, खर्ग द्वीप पर कब्जे की जो जंग है वो अमेरिका तेज कर सकता है। नंबर 4, होर्मुज स्ट्रेट में ऑपरेशन संभव है। अब ऑपरेशन अंधेरा, जी हां, दवाबंद पावर प्लांट, सबसे बड़ा ये ईरान का पावर प्लांट है और इसकी क्षमता आप देखिए 2868 मेगावाट। नंबर 2, शहीद सलीमी नेका पावर प्लांट
माजनदरान में मौजूद है और इसकी क्षमता कितनी है? 2215 मेगावाट। और इसके बाद है शहीद राजौरी पावर प्लांट, गाजबिन में यह मौजूद है, 2043 मेगावाट इसकी क्षमता है। और नंबर 4 केमरान पावर प्लांट ईरान का, और केमरान प्रांत में मौजूद है और इसकी क्षमता है 1912 मेगावाट। नंबर 5 शहीद अब्बासपुर पावर प्लांट, खुजिस्तान हाइड्रो पावर स्टेशन है और इसकी क्षमता कितनी है? 2000 मेगावाट। और देखिए हमारे खास मेहमानों का हम रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले इजराइल से हमारे संवाददाता मनीष झा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से? क्या वाकई में आज रात वो होने वाला है जो बीते 39 दिन में नहीं हुआ, या फिर यह कोरी धमकी भरा आपको नजर आ रही है? देखिए, ये बात तो अब साफ हो गई है कि इस लड़ाई में अब केवल टारगेट मिलिट्री एसेट्स नहीं रहेंगे, बल्कि ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहेंगे। और महज 3 हफ्ते पहले की बात है जब ईरान ने पहली बार साउथ पार्स में ऑयल रिफाइनरी प्लांट पर अटैक किया था, ऑयल प्लांट पर अटैक किया था, तो ट्रंप ने नेतन्याहू को मना किया था कि आप ऐसा नहीं करेंगे, इससे जंग और अधिक भड़क सकती है। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि अमेरिका खुद ही ये कह रहा है कि आज की रात, यानी कि लगभग 24 घंटे के बाद से अमेरिका दोबारा से ईरान के उन जगहों पर अटैक कर सकता है जो कि ईरान के लिए बहुत ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जाहिर है कि इससे ईरान की और अधिक तबाही होगी। लेकिन क्या ये रुकेगा? तो ये रुकने वाला नहीं है, बल्कि डेडलाइन से पहले ही ये शुरू हो चुका है। जब हम और आप बात कर रहे हैं उस वक्त इजराइल की तरफ से जो स्ट्राइक हो रहा है उसमें कई ऐसे ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। अमेरिका की तरफ से भी ऐसे कई ठिकाने को लॉक कर दिया गया है। तो ऐसा साफ तौर पर लग रहा है कि अगर ये जंग खींचता है तो फिर अब इसके निशाने पर इस तरह के टारगेट होंगे, और जिसकी वजह से ईरान फिर इन सबको बनाने में कई साल लग जाएंगे, शायद इनको बना पाएंगे भी या नहीं। तो ये स्थिति बहुत भयावह हो रही है। अब रही बात कि ये केवल ट्रंप धमकी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के बयान को अगर आप छोड़ भी दें तो अमेरिका और इजराइल की फोर्स लगातार इन जगहों पर अटैक कर रही है। बस केवल अंतर यही है कि ट्रंप के डेडलाइन ओवर होने के बाद इसका स्केल और इसकी इंटेंसिटी इतनी अधिक बढ़ जाएगी, जहां पर इसकी तपिश केवल IRGC को नहीं बल्कि सामान्य ईरानी लोगों को भी होगी। मतलब उनके घर की बिजली गायब हो जाएगी, उनको पानी की दिक्कत होगी और उनको तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल मनीष, यानी कुल मिलाकर जो वहां की सत्ता के खिलाफ और जो परमाणु हथियार कहकर हमले को अंजाम दे दिया गया था, अब सीधे तौर पर जब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जाएगा तो जो आम लोग हैं ईरान, जिनके हिमायती बन रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, वो इससे अफेक्टेड होते नजर आएंगे।